आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट टॉपिक जो है बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। क्या टॉपिक है? फॉर्म्स। जो हम एचटीएमएल में फॉर्म्स क्रिएट करते हैं वो बहुत बड़े रॉ और अजीब से नजर आते हैं और उन्हें हमें सीएसएस से कस्टमली स्टाइल करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप उनके लिए हमें बहुत सारी क्लासेस देता है जिससे मैं उसे कस्टमली स्टाइल कर सकता हूँ बिना सीएसएस लिखे। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे और डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च करते हैं फॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, ये मैं एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, फॉर्म्स का सेक्शन आपको अलग से ही नजर आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा मैं। ओवरव्यू है, फिर फॉर्म कंट्रोल है, सिलेक्ट है, चेक रेडियोस के बटन है आपके पास, रेंज है, इनपुट ग्रुप है, फ्लोटिंग लेबल्स है, लेआउट है और वैलिडेशन है। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू पे चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स एंड यूजेज, गाइडलाइंस फॉर फॉर्म कंट्रोल स्टाइल्स, लेआउट ऑप्शंस एंड कस्टम कंपोनेंट्स, आपको इधर सब कुछ दी गई है। ठीक है, ये आपके पास चार ग्रुप्स हैं जिसमें फॉर्म्स डिवाइड हुआ हुआ है। कितने ग्रुप्स हैं? चार ग्रुप्स हैं जिसमें फॉर्म डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहला है फॉर्म कंट्रोल। कौन सा ग्रुप है? तो चलते हैं हम लोग फॉर्म कंट्रोल पे और देखते हैं फॉर्म कंट्रोल क्या कहता है। गिव टेक्सचुअल फॉर्म कंट्रोल्स लाइक इनपुट एंड टेक्स्ट एरियाज एंड अपग्रेड विद कस्टम स्टाइल साइजिंग फोकस स्टेट्स एंड। वो कह रहा है फॉर्म कंट्रोल क्या करता है, आपके इनपुट्स और आपके टेक्स्ट एरियाज जिनमें यूजर टाइप करता है, जिनमें यूजर डेटा एंटर करता है, उसको एक कस्टम स्टाइल साइज फोकस स्टेट्स और बहुत कुछ इसे प्रोवाइड कर देता है। और उस क्लास का नाम फॉर्म कंट्रोल है। उस क्लास का नाम क्या है? फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो आपके सामने फॉर्म बना हुआ है ये फार बेटर देन है जो हम रॉ फॉर्म बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो जल्दी से हम लोग एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहां हम काम कर रहे थे और ट्राई करते हैं इन क्लासेस को और एक अच्छा सा फॉर्म बनाकर भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा फॉर्म अच्छा लगता है। तैयब के फोल्डर में जाएंगे 08F में, बूटस्ट्रैप लेक्चर्स में, और आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म तो सबको पता है ना। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक सोर्स है वेब के ऊपर यूजर से डेटा लेने के लिए। ठीक है, जिस तरह रियल लाइफ में फिजिकल फॉर्म्स होते हैं ऑन पेपर। एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ HTML की। ठीक है, और इस HTML फाइल के अंदर जाहिर सी बात है बॉयलर प्लेट भी मुझे चाहिए होगी इसकी विद सीडियंस। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे विद सीडियंस और यहाँ पर हम इसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद H1 को यहाँ से करूंगा रिमूव और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फॉर्म। तो फॉर्म हमें पता है किससे बनाते हैं, फॉर्म के टैग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फॉर्म के टैग से। और इसके अंदर हम इनपुट लगाते हैं। अच्छा, इनपुट का आइडेंटिफायर होता है लेबल। कौन होता है? लेबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर फॉर्म को अगर मैं रन करके अपने ब्राउजर पर देखूं तो अभी के लिए मेरा फॉर्म कुछ इस तरह नजर आ रहा है। मतलब एक इनपुट नजर आ रहा है, बड़ा एम्प्टी सा और बड़ा रॉ सा इनपुट है ये। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में करना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा साइड से स्पेस आए, बिल्कुल कॉर्नर पे चिपक रहा है, तो क्या करूंगा मैं? इस जो फॉर्म है, कौन है? ये जो फॉर्म है इसको पैडिंग दे दूंगा 5 की। क्या पैडिंग दे दूंगा? 5 की। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखो थोड़ा सा अंदर मूव कर जाए, जैसे कम से कम नजर तो आए पूरा। ठीक है, तो ये रॉ इनपुट होती है जो HTML के अंदर होती है। अगर मैं इस इनपुट को एक क्लास दे दूं जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। क्या नाम है? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, आपने याद रखना है जो इनपुट और टेक्स्ट एरिया की बेस क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल है। यानी कि 95% केसेस के अंदर आप जो क्लासेस देख रहे होगे इनपुट और टेक्स्ट एरिया पे बूटस्ट्रैप में, वो फॉर्म कंट्रोल होगी। कौन सी होगी? इस फॉर्म कंट्रोल क्लास से आपका इनपुट वाइडर हो जाता है, उसकी CSS में चेंजेस आ जाती हैं, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसका फोकस की बॉर्डर लाइन चेंज हो जाती है। ठीक है, और भी काफी कुछ चेंज हो जाता है इससे। अब देखना इसका इफेक्ट देखना। अच्छा, साथ में प्लेस होल्डर भी लगा रहा हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है? अंदर का डमी टेक्स्ट जो सिर्फ एक शेडो की तरह शो होता है। तो मैंने यहाँ पर एंटर नेम लिख दिया, क्लास दिए फॉर्म कंट्रोल। अभी मेरा इनपुट ऐसा नजर आ रहा है, रिफ्रेश किया कुछ इस तरह हो गया। तो कितना फर्क पड़ा सर? ठीक है, जैसे ही मैं इस पर फोकस करता हूं तो देखो इसकी फोकस पे आउटलाइन भी आ रही है ब्लू कलर की। तो सिर्फ एक क्लास देने से मेरा इनपुट काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब इसको भी मजीद बेहतर करना है तो फिर आप अपनी कस्टम CSS लगा दो कि भाई बॉर्डर थोड़ा राउंडेड और कर दो। ठीक है, वरना राउंडेड करने के लिए हमारे पास राउंडेड की क्लासेस भी हैं। राउंडेड पिल कर दो या राउंडेड सर्कल। आओ ट्राई करें, क्या राउंडेड पिल करने से ये आपके पास राउंडेड हो जाएगा? राउंडेड पिल, क्या कर दिया मैंने? सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, राउंडेड पिल। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपके पास पिल शेप बन गई। ठीक है, इसका मतलब है जहां बॉर्डर होगा वहां राउंडेड काम करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से फिर इसे कस्टमाइज कर सकते हो, ऑल दो आपको सारी क्लासेस पता है। ठीक है, यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए और ये हमारा इनपुट क्रिएट हो चुका है।
ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो लेबल था वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर मैं एक लेबल लगा देता हूँ जिसका नाम मैंने कह दिया फुल नेम। लेबल क्या होता है? आइडेंटिफायर ऑफ द इनपुट, आइडेंटिफायर ऑफ द इनपुट। बूटस्ट्रैप में इनपुट्स और टेक्स्ट एरियाज को फॉर्म कंट्रोल की क्लास देते हैं, किसकी? और जो आपके पास लेबल है उसे क्लास देते हैं फॉर्म लेबल की। किसकी क्लास देते हैं? फॉर्म हाइफन लेबल। ये आपको याद होनी चाहिए फॉर्म की क्लास। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा पीएचपी में और आगे डॉट नेट के अंदर भी, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि फॉर्म कंट्रोल की क्लास क्या कर रही है, फॉर्म लेबल की क्लास क्या कर रही है। ठीक है, यूआई में इफेक्ट डालती है। अभी ये आपकी बेस स्टेट है, आओ चेक करते हैं क्या इफेक्ट आता है लेबल पर। रिफ्रेश करते हैं, कुछ दिखा? आपका इनपुट हल्का सा नीचे मूव कर दिया, इसका मतलब है ये टॉप और बॉटम से मार्जिन दे रहा है अपने आप को। क्या दे रहा है? मार्जिन। और इसमें कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला, ये थोड़ा स्पेस मेंटेन करता है इनपुट से। क्या मेंटेन करता है? फॉर्म लेबल की क्लास से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सर और आगे क्लासेस क्या हैं। अच्छा, अब देखो इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे इनपुट्स बनाए हुए, name@gmail.com, ये ऊपर लेबल लगा हुआ है वगैरह वगैरह। देखो इन्होंने लेबल को क्या क्लास दी हुई है? फॉर्म हाइफन लेबल। और इनपुट को क्या क्लास दी हुई है? फॉर्म कंट्रोल। बाकी प्लेस होल्डर है और आईडी और फॉर आपको पता है बाइंड करते हैं, आईडी और फॉर से क्या करते हैं? लेबल और इनपुट को बाइंड करते हैं। तो इन्होंने अपनी मर्जी से एक नाम दिया हुआ है, एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल इनपुट 1, आप अपना नाम दे दो। ठीक है, आईडी और फॉर से हम बाइंड करते हैं। अगेन सेम, दूसरे में इन्होंने टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? टेक्स्ट एरिया को भी क्या क्लास दी है? फॉर्म कंट्रोल। आओ हम भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और लेबल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैंने कह दिया मैसेज का लेबल है। किसका लेबल है? मैसेज का लेबल है सर। ठीक है, उसके बाद इसे क्लास दूंगा क्या? फॉर्म हाइफन लेबल। फॉर्म हाइफन, क्योंकि ये एक लेबल है। इनपुट को क्या दूंगा? इनपुट देंगे नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे? टेक्स्ट एरिया की। किसकी? टेक्स्ट एरिया। नेम और आईडी देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ एंटर मैसेज। प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर। तो अभी आपका कुछ इस तरह से नजर आ रहा है टेक्स्ट एरिया, जो कि बिल्कुल भी यूआई में अच्छा नहीं लग रहा। अब देखना, जस्ट इसको मैं क्लास दूंगा जिसका नाम है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। फॉर्म हाइफन कंट्रोल। रिफ्रेश करूंगा तो आपका टेक्स्ट एरिया काफी हद तक अब बेहतर हो चुका। मैं माउस रखता हूं तो आपको एरिया नजर आ जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इससे आपकी यूआई बेहतर हो जाती है इन क्लासेस को लगाने से। दो क्लासेस पढ़ाई, फॉर्म कंट्रोल और लेबल। फॉर्म लेबल लगेगी लेबल पर, और फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट एरिया और इनपुट्स पर लगेगी। किस पर लगेगी? इनपुट्स पर। ठीक है, उसके बाद साइजिंग आ जाती है इनपुट की। क्या आ जाती है? कि फॉर एग्जांपल आप अपने इनपुट के एरिया को बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, छोटा इनपुट चाहिए, बड़ा इनपुट चाहिए, तो उसके लिए तीन क्लासेस हैं। ठीक है, एक है फॉर्म कंट्रोल एलजी। ठीक है। अच्छा, जो बीच वाला है ये डिफॉल्ट है, यानी कि जो अभी हमारे पास नजर आ रहा है ना, मैं साइज जो हमने लगाया हुआ है, ये डिफॉल्ट साइज है। ये कौन सा साइज है? इसके अंदर कोई क्लास देने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट साइज के लिए कोई अलग से क्लास नहीं है। ठीक है, लार्ज के लिए फॉर्म हाइफन एलजी है और स्मॉल के लिए फॉर्म कंट्रोल हाइफन एस है। फॉर्म कंट्रोल एलजी और फॉर्म कंट्रोल एसएम, और ये अलग से देनी है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म कंट्रोल के आगे लगा दो, फॉर्म कंट्रोल लगानी है फिर दोबारा लिखना है फॉर्म कंट्रोल एलजी। बात समझ आ गई? ठीक है, आओ से ट्राई करते हैं। तो मेरा जो नेम का इनपुट है उसे मैं लार्ज बनाना चाहता हूं, तो मैं इसकी क्लास में एक क्लास और ऐड कर दूंगा, फॉर्म कंट्रोल एलजी। फॉर्म कंट्रोल एलजी। ठीक है, अभी आपके पास कुछ इस तरह से डिफॉल्ट नजर आ रहा है। रिफ्रेश करता हूं तो देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया, और एसएम कर दूंगा तो ये थोड़ा सा डिफॉल्ट से भी छोटा हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये आपके पास साइजिंग है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्म का टेक्स्ट। ठीक है, अब इन्होंने ये किया हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल ये देखो, इस तरह से हमने देखा है ना, पासवर्ड्स के नीचे लिखा होता है योर पासवर्ड मस्ट बी 82 8 to 10 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और इस तरह का अगर आप किसी इनपुट के नीचे मैसेज देना चाहते हो तो उसके लिए आप एक डिव क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? एक डिव क्रिएट करोगे और उसको क्लास दोगे फॉर्म टेक्स्ट। ठीक है, और ये इनपुट के फौरन नीचे होगा। किसके नीचे होगा? ठीक है, मतलब कि एक डिव होगा, उसके अंदर आप कोई मैसेज लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पर lorem 20 लिख दिया फिलहाल के लिए, और इसको क्लास देंगे हम फॉर्म टेक्स्ट, जिससे थोड़ा सा मार्जिन भी बनाएगा इनपुट से और अपीलिंग भी लगेगा और थोड़ा ग्रेस टाइप में आएगा। डन है? कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सामने लिखना हो तो इसके लिए फिर इन्होंने कॉलम वगैरह बनाया है, जो मैंने अभी आपको ग्रिड सिस्टम नहीं बताया हुआ। ठीक है, जब ग्रिड सिस्टम बताऊंगा तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है डिसेबल। ठीक है, अगर मुझे किसी इनपुट को डिसेबल करना है कि उसके अंदर कोई क्लिक करके कुछ लिख नहीं पाए, तो उसको मैं क्लास दे देता हूँ डिसेबल्ड की। किसकी क्लास दे देता हूँ?
डिसेबल की। ठीक है। एट द डिसेबल्ड बुलियन एट्रीब्यूट, अच्छा इसमें क्लास थी पहले। नहीं भाई क्लास नहीं है, डिसेबल की क्लास नहीं है, डिसेबल का एट्रीब्यूट है। डिसेबल का क्या है, यानी इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट है इसका, डिसेबल। ठीक है। क्लास नहीं है, ये क्या है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट है, क्लास रिमूव कर देना, डन है। यहाँ पर रिफ्रेश करें, अब मैं नेम में टैप करके नहीं लिख सकता इसको, और ये थोड़ा सा डार्क ग्रे भी हो चुका है। आप लोगों के पास पता नहीं क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा कलर, मेरे पास तो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे है रीड ओनली। ठीक है। अब देखो ये रीड ओनली है, अच्छा इससे मुराद क्या है, ये देखो इन्होंने एक इसमें एट्रीब्यूट लगाया हुआ है रीड ओनली का, किसका, इसमें आप पहले से कोई वैल्यू लिख दो और सिर्फ उसे यूजर पढ़ सकता है, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। और हमें पता है कि किसी भी इनपुट के अंदर कुछ लिखने के लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। किसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है। हेलो माय नेम इज तैयब, मैंने यहाँ पर लिख दिया, डन है। और अगर मैं चाह रहा हूँ ये रीड ओनली हो, डिसेबल्ड भी ना हो, तो मैं डिसेबल्ड की जगह लिख दूंगा रीड ओनली। रीड ओनली मतलब इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैं जितना चाहूँ इसको चेंज करना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सेलेक्ट कर पाऊंगा लेकिन चेंज नहीं कर सकता, ना इसमें लिख सकता हूँ ना इसे मिटा सकता हूँ। ये रीड ओनली इनपुट है। कौन सा इनपुट है, रीड ओनली इनपुट है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर रॉ कॉलम वाला किया हुआ है। अच्छा ये देखो ये आ गया आपके पास फाइल इनपुट, हम लोगों ने बनाया था ना, इनपुट टाइप फाइल जो होता है जिसमें चूज फाइल का बटन आता है, इनपुट टाइप फाइल। आओ बना के देखते हैं। इस टेक्स्ट एरिया के नीचे मैंने एक और लेबल लगाया विद द क्लास फॉर्म हाइफन लेबल, और इसके अंदर मैंने लिख दिया चूज फाइल। क्या लिख दिया, चूज फाइल। ठीक है। और इसके नीचे मैं इसकी इनपुट लगाऊंगा, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट है जो एचटीएमएल देता है हमें, ऐसा बटन जो कि अच्छा नहीं लगता दिखने में। ठीक है। तो इसको भी मैं क्लास दूंगा, ये भी इनपुट है तो इसे क्लास क्या देंगे, फॉर्म कंट्रोल की क्लास देंगे। किसकी क्लास देंगे, फॉर्म कंट्रोल की। रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास देखो ये कुछ इस तरह से बनकर आ चुका है, और ये उससे बेटर है। बात समझ आ रही है। ठीक है। तो यूआई काफी इसकी अच्छी हुई है, देखो उन्होंने भी यही क्लास दी हुई होगी, फॉर्म कंट्रोल, देख रहे हो। मतलब इसके लिए ना कोई अलग से क्लास नहीं है, इसको भी यही देंगे। इसलिए उसने शुरू में कह दिया था जितने इनपुट्स हैं और जितने टेक्स्ट एरियाज हैं उन्हें हम फॉर्म कंट्रोल की ही क्लास देंगे। ठीक है। अगर कोई स्पेशल होगी तो वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में नजर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो साइजिंग वगैरह, ठीक है, उसके लिए आपको पता है फॉर्म कंट्रोल एसएम और फॉर्म कंट्रोल एलजी से ही इसका साइज बड़ा या छोटा होगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कलर आ जाता है, ये बेसिकली कलर पिकर जो हम बनाते हैं ना। ठीक है। अगर मैं इसे क्रिएट करूं, इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है। इस दफा इनपुट टाइप कलर कर देंगे, क्या कर देंगे, कलर। और अभी फिलहाल के लिए मैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास इसमें से हटा रहा हूं और यहां मैं कर देता हूं चूज कलर। क्या कर दिया मैंने, चूज कलर। ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से आता है एचटीएमएल का। ठीक है। इसको अगर आपने कुछ इस तरह से बनाना है, थोड़ा सा राउंडेड और अच्छा सा लगे, नीचे पैडिंग वगैरह भी हो, तो उसके लिए हम लोग इसको क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल और साथ में फॉर्म कंट्रोल कलर। ठीक है। ये क्लास भी आप लिख लो। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इनके इनपुट को देंगे फॉर्म कंट्रोल। देखो फॉर्म कंट्रोल तो बेस क्लास है, हर किसी को देनी ही देनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आ रही है फॉर्म कंट्रोल एल जी एस एम, वो इसके साथ लगेंगे, जैसे इसकी आ गई है फॉर्म कंट्रोल कलर। ठीक है। यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो एक तो नीचे मूव कर दिया और इसका बॉर्डर वगैरह भी काफी अच्छा हो चुका है। ठीक है। और ये आपके पास फॉर्म कंट्रोल कलर पिकर खुल चुका है। उसके बाद डेटा लिस्ट आ जाती है। डेटा लिस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, डेटा लिस्ट पढ़ाई थी रोमान साहब मैंने। हाँ भाई, जब भी मैं चाहता हूं कि मेरे इनपुट में लिखते हुए नीचे मेरे पास सजेशन आए, तो वहां पर मैं डेटा लिस्ट को बाइंड करता हूं अपने इनपुट से। क्या करता हूं, बाइंड करता हूं। ये देखो पहले मैं तुम लोगों को करके दिखा देता हूं। देखो इस तरह से हम डेटा लिस्ट का टैग बनाते हैं, उसमें ऑप्शंस रखते हैं। क्या रखते हैं, ऑप्शंस। और अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा लिस्ट जो है, इसके जितने ऑप्शंस हैं वो मेरे इनपुट के सेलेक्ट होने पर नीचे शो हो। देखो इसके नीचे शो हो रहे हैं, ये देख रहे हो, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, लॉस एंजलिस। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से शो हो, तो इसके लिए मैं एक डेटा लिस्ट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, और उसको एक आईडी का एट्रीब्यूट दे देता हूँ और उसको एक नाम दे देता हूँ मैं डेटा लिस्ट को, अपनी मर्जी का कोई भी नाम।
ठीक है। और इसी आईडी की मदद से इस इनपुट से मैं इसे बाइंड करूंगा। कैसे? जो आपने आईडी दी है डेटा लिस्ट को, वो इनपुट की लिस्ट एट्रीब्यूट में पास कर दोगे। किस में पास कर दोगे? जो आपने डेटा लिस्ट को आईडी दी है वही सेम नाम आप अपनी इनपुट के लिस्ट एट्रीब्यूट को दे दोगे, तो दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बाइंड। आउट ट्राई करते हैं ऐसे। यहां पर मैंने बनाया एक डेटा लिस्ट का टैग। किसका टैग? ठीक है, डेटा लिस्ट के अंदर मैंने बनाया ऑप्शन। क्या बनाया? ऑप्शन। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया कराची, और उसके बाद इसे डुप्लीकेट किया मैंने दो चार बार। यहाँ मैंने कर दिया लाहौर। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इस्लामाबाद। यहाँ मैंने कर दिया मुल्तान। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं मेरे पास एक लेबल और इनपुट का पेयर होगा। ठीक है, ये वाला जो ऊपर मेरे पास नजर आ रहा है, इसमें मैं लिखूंगा चूज सिटी। क्या लिखूंगा? चूज सिटी। ठीक है, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट। क्या होगी? टेक्स्ट। नेम और आईडी मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल कलर भी हटा देंगे क्योंकि ये कोई टाइप कलर वाली इनपुट नहीं है। और फॉर्म कंट्रोल तो हमारी लगेगी लगेगी ताकि इनपुट अच्छी बन जाए। अब मैं चाह रहा हूँ ये डेटा लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं वो इस इनपुट के अंदर एज अ ड्रॉप डाउन शो हो। तो इस डेटा लिस्ट को मैं दूंगा एक आईडी। क्या दूंगा? आईडी। जैसे मैंने इसको आईडी दे दी सिटीज, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, बस स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यही सेम सिटी की आईडी इसमें लिस्ट के एट्रीब्यूट में पास कर दूंगा। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए? बाइंड हो गए। अब जब मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा और चूज सिटी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर कराची लिखना शुरू करूंगा, ओके। आईडी सिटीज की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? कहाँ आईडी डाली थी? वो तो इनपुट की आईडी है ना बेटा। वो तो इनपुट इसकी फॉर के लिए होती है। वो देखो, एग्जाम्पल डेटा लिस्ट, एग्जाम्पल डेटा लिस्ट। रुक जाओ। ओ सॉरी, अरे डेटा लिस्ट में हम लोग ऑप्शन इस तरह नहीं लिखते, हम लोग वैल्यू में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? गलत जगह नाम लिख दिया। वैल्यू में लिखोगे आप अपनी वैल्यूज। ठीक है, कराची यहाँ लिखोगे वैल्यू के एट्रीब्यूट में। सही है। मुल्तान और इस्लामाबाद, और उसके बाद लाहौर। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ रिफ्रेश किया, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, चूज सिटी पे क्लिक किया, देखो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। ठीक है, ये कहलाती है डेटा लिस्ट। क्या कहलाती है? डेटा लिस्ट। और वो कह रहा है अगर आपको डेटा लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह से बना लो, और इसके अलावा इसमें कोई और खास, इसने कोई क्लास वगैरह नहीं दी हुई। ठीक है, तो वैसे भी HTML का टॉपिक है, इसमें कोई इसकी अलग से क्लास नहीं है। ठीक है, और ये आपके जो फॉर्म कंट्रोल है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, तो हमने कितनी क्लासेस पढ़ी? कौन कौन गिनवाएगा? फॉर्म, लेबल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, SM, फॉर्म कंट्रोल, LG, फॉर्म कंट्रोल, कलर, और प्लेस होल्डर तो एट्रीब्यूट है ना, वो तो वैसे भी HTML में लगाते हैं। ठीक है, तो यही क्लासेस थी जो हमने सर एक्सप्लोर करी है फॉर्म कंट्रोल्स के टैब में। ये सबको समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है? जिससे ड्रॉप डाउन बनता है। सिलेक्ट एन ऑप्शन का टैग जो HTML के अंदर होता है, अगर उसे भी आप अच्छा सा बनाना चाहते हो तो उस सेलेक्ट के ऊपर आप फॉर्म कंट्रोल की क्लास नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल की क्लास सिर्फ नॉर्मल इनपुट्स के लिए बनी है, इनपुट टैग के लिए और टेक्स्ट एरिया के लिए बनी है। सेलेक्ट का टैग अलग होता है। होता वो फॉर्म का ही टैग है। किसका टैग होता है? फॉर्म का। ठीक है, तो जो हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन बनाते थे, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा। अच्छा, ये हटा दूं या इसी में कर दूं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ज्यादा टैग से? इसी के नीचे कर दूं? ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक लेबल लगा रहा हूं जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं, किस चीज की लिस्ट बनाए हम लोग? कार्स की। किसकी? कार्स की। मैं नीचे एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूं। मैंने लेबल लगा दिया, उसके बाद मैंने लगाया एक सेलेक्ट। क्या लगाया? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट और सेलेक्ट का टैग लगा दिया। आईडी नेम का एट्रीब्यूट हटा देते हैं, किसी काम का नहीं, और इसमें बनाते हैं हम लोग ऑप्शंस। क्या बनाते हैं? ऑप्शंस। इसमें मैंने लिख दिया कराची। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में आपको बीच में भी लिखना होता है और वैल्यू में भी सेम वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, वैसे अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि सेम वैल्यू लिखी जाए। यहाँ मैंने लिख दिया लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद। सॉरी, हम तो गाड़ियों का बना रहे हैं ना, तुम लोग सो रहे हो। यहाँ मैंने लिख दिया फरारी, यहाँ लिख दिया मैंने टोयोटा, और उसके बाद मैंने बना दिया होंडा। ठीक है, तो मैंने गाड़ियों का एक ड्रॉप डाउन यानी सेलेक्ट ऑप्शन बना दिया, जिससे क्या बन जाता है? एक ड्रॉप डाउन। अब देखो ये ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह नजर आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा अपीलिंग नहीं लग रहा, तो इसके लिए भी बूटस्ट्रैप ने आपको सेलेक्ट की
क्लासेस दी हैं, आओ एक्सप्लोर करते हैं। सेलेक्ट के लिए क्लास है फॉर्म सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग के लिए क्या क्लास है? बस इतनी सी क्लास है और आपका काम हो जाएगा। आओ इसे लगाते हैं अपने सेलेक्ट के टैग के ऊपर। सेलेक्ट में आए, क्लास लगाई फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, यहां पर आए, रिफ्रेश किया, काफी बेहतर हो गया। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लासेस आपको बड़ी काम आएंगी। इनपुट्स और टेक्स्ट एरियाज के लिए क्या क्लास है? फॉर्म कंट्रोल। सेलेक्ट के लिए फॉर्म सेलेक्ट, लेबल के लिए फॉर्म लेबल, गुड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइजिंग अगेन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी साइजिंग की क्लास क्या होगी? सेलेक्ट की साइजिंग की क्लास क्या होगी? गेस। फॉर्म सेलेक्ट साइज क्या? एलजी। फॉर्म सेलेक्ट और फॉर्म सेलेक्ट एसएम। देखो इतना आसान है, आओ ये देखो, नीचे आ गया। देखो, फॉर्म सेलेक्ट एलजी और फॉर्म सेलेक्ट एसएम। तो देखो प्रीफिक्स ना बहुत जगह ऐसे सेम सेम दिखेंगे कि आप गेस भी कर सकते हो, क्लासेस को क्या कर सकते हो। देखो जैसे फॉर्म कंट्रोल में थी, इसी तरह फॉर्म सेलेक्ट एसएम भी है और एलजी भी है। देखो दो क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, और इसकी पूरी सीएसएस आपको इसमें सजेशन में नजर आ रही है। इसकी फॉर्म एलजी करते हैं। ठीक है, फॉर्म सेलेक्ट एलजी, तो ये आपका जो इनपुट है वो सेलेक्ट जो है वो काफी बिग हो चुका है। इससे भी बड़ा करना है तो फिर कस्टम सीएसएस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बता रहा है? द मल्टीपल एट्रीब्यूट इज ऑल्सो सपोर्टेड। मल्टीपल एट्रीब्यूट, द साइज एट्रीब्यूट। अच्छा खैर, ये साइज भी बता रहा है कि आप साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। ये एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, इसकी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट में आप ही कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड के लिए आपको पता है डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट है। ये क्लासेस नहीं है, क्या है? एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स है जो एचटीएमएल में एग्जिस्ट करते हैं, और यही आपके पास सेलेक्ट। तो इसमें कितनी क्लासेस पढ़ी हमने? तीन। कितनी पढ़ी? आपके सामने फॉर्म सेलेक्ट एलजी और फॉर्म सेलेक्ट एसएम। आसान है। उसके बाद है चेक एंड रेडियोस। क्या है? चेक एंड रेडियोस यानी कि इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो से हमारे पास जो बटन बनते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर आपको क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो, इसमें ना ये कहता है कि आप एक चेकबॉक्स लगाओगे और उस चेकबॉक्स के साथ जाहिर है कोई टेक्स्ट भी होगा जो उसे रेफर करता होगा कि आप किस चीज पर चेक कर रहे हो। अब यहां पर ये उस इनपुट टाइप चेकबॉक्स और उस लेबल के पेयर को फॉर्म चेक कहता है। चेकबॉक्स और उसके टेक्स्ट के पेयर टैग को ये क्या कह रहा है? फॉर्म चेक। यानी कि एक चेकबॉक्स और उसके टेक्स्ट के लिए एक डिव बनाओगे। क्या बनाओगे? डिव, और उसके अंदर एक लेबल और एक चेकबॉक्स का पेयर होगा। इसी तरह एक और बनाना है तो फॉर्म चेक का डिव क्या होगा? रिपीट होगा दोबारा। क्या होगा? रिपीट। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इसने पहला जो चेकबॉक्स बनाया है डिफॉल्ट चेकबॉक्स के लिए, उसके लिए पहले इसने बनाया एक डिव जिसको इसने क्लास दी है फॉर्म चेक। इससे ये होता होगा, ये मेरे ख्याल है ना, ये फ्लेक्स हो जाते होंगे एक अलाइन में। चेकबॉक्स और आपका टेक्स्ट एक अलाइनमेंट में आ जाता होगा, सीध में। ठीक है, और थोड़ा इसमें स्पेस भी मेंटेन हो रहा है। और उसके बाद इन्होंने इनपुट को क्या क्लास दी है? फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, अब यहां पर देखो क्लास चेंज हो गई। अभी तक वो कह रहा था आपने इनपुट्स को क्लासेस देनी है फॉर्म कंट्रोल, लेकिन चेकबॉक्स और रेडियो के सिनेरियो में इसने क्लास क्या कर दी? चेंज कर दी। यहाँ फॉर्म कंट्रोल नहीं लगेगी, चेकबॉक्स और रेडियो के क्लासेस अलग हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो की क्लासेस अलग हैं। उसके लिए इसने क्लास दी उसे फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, और लेबल को दिए फॉर्म चेक लेबल। यहाँ पर से लेबल की क्लास भी बदल दी। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। तो अक्सर हम इसे यूज करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैं बनाता हूं एक डिव जिसकी क्लास में रखूंगा फॉर्म चेक, जो कि एक कॉम्बिनेशन है एक चेकबॉक्स का और एक लेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स बना लेता हूँ एक। ठीक है, नेम आईडी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और इससे उसने क्लास देने को क्या कहा है अभी लगाते हैं। इसका लेबल लगेगा बाद में, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा इनपुट के चेकबॉक्स के बाद में आएगा। ठीक है, पहले इसलिए लगा रहे थे उसके अंदर क्योंकि हमें इनपुट के ऊपर चाहिए था, अब इनपुट के आगे चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ मैच। क्या लगा दिया मैंने? मैच। अगर मैं अभी इसकी वाई देखूं तो इसकी आई कुछ इस तरह नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही, ना मेरे फॉर्म से अलाइन कर रही है, बहुत छोटी भी आ रही है, और चेकबॉक्स भी मजे का नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने इनपुट टाइप चेकबॉक्स को क्लास दूंगा फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक, और अपने लेबल को क्लास दूंगा फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक, फॉर्म चेक लेबल।
फॉर्म चेक लेबल नहीं आ रही इसके अंदर? हो सकता है इसमें एक्सटेंशन पुरानी हो, खैर हम खुद ही लिख देते हैं फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा तो आपका देखो, एक तो आपका चेकबॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इसके अंदर। आप खुद करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जो नॉर्मल यूआई थी चेकबॉक्स की टिक की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। और आपका जो चेकबॉक्स है वो अलाइन हो चुका है आपके फॉर्म के साथ। किसके साथ? फॉर्म के साथ। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल बनाने तो आप फॉर्म चेक को क्या करोगे, पूरे डिफ को कॉपी पेस्ट करोगे, रिपीट करोगे। ये चीज समझ आ गई सबको? तो फॉर्म चेक के लिए कितनी क्लासेस है? फॉर्म चेक जो उसके डिफ को देंगे, जिसमें लेबल और इनपुट चेक बॉक्स का पेयर होगा। इनपुट चेक बॉक्स को हम फॉर्म चेक इनपुट की क्लास देंगे, और उसके लेबल को फॉर्म चेक लेबल की क्लास देंगे। अब आई डोंट नो कि ये सजेशन में क्यों नहीं आ रही, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप ने दी है तो इसका मतलब ये क्लास है। ठीक है, सजेशन में नहीं आ रही वो अलग बात है। डन है। उसके बाद इंटरमीडिएट, ये देख रहे हो, सीधी लाइन, ऐसा चेकबॉक्स देखा आपने कभी? नहीं देखा ना। ये देखो, ये चेकबॉक्स क्या करता है, इस पे एक दफा क्लिक करोगे चेक हो गया, फिर क्लिक करोगे डिसेबल हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे इंटरमीडिएट। ठीक है, इस तरह से ही चलता है। अब इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया है, फॉर्म चेक का डिफ बनाया है सर, आपने बोला ठीक है, फिर इन्होंने इनपुट टाइप चेकबॉक्स लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? चेकबॉक्स। उसके बाद इन्होंने लेबल लगाया हुआ है फॉर्म चेक लेबल का। खास क्या किया हुआ है इसके अंदर, इन्होंने एक आईडी दी हुई है चेक इंटरमीडिएट के नाम से। किस नाम से? चेक इंटरमीडिएट के नाम से। आओ इसे चेक करते हैं कि क्या ये मेरे पास इंटरमीडिएट शो करवा रहा है। चेक बॉक्सेस कैन यूटिलाइज द इंटरमीडिएट सूडो क्लास व्हेन मैनुअली सेट via जावास्क्रिप्ट। देयर इज नो अवेलेबल एचटीएमएल एट्रीब्यूट फॉर स्पेसिफाइंग इट। ये मेरा ख्याल है नहीं लगेगी, क्योंकि इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट से लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आईडी और फॉर से तो नहीं डिफाइन होगा। एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसके नीचे पेस्ट करते हैं। आओ टेस्ट करते हैं क्या ये हमारे पास काम कर रहा है। नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट से इसकी सूडो क्लास लगानी पड़ेगी, जैसा कि ऊपर बता रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि देयर इज नो अवेलेबल एचटीएमएल एट्रीब्यूट फॉर स्पेसिफाइंग इट। अब इन्होंने जो कोड रखा है इसके पीछे इन्होंने वो वाला कोड नहीं रखा, रखना चाहिए था इनको। उसके बाद है डिसेबल। डिसेबल के लिए क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूट। क्या लगाएंगे? जो हम लगाते हुए आ रहे हैं इनपुट के अंदर। अभी आगे शो होगा, कहेंगे इसका स्क्रॉलर। ये देखो आखिर में क्या लगा दिया। तो फिर इनको ना हम चेक कर सकते हैं ना अनचेक कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रेडियो बटन्स। क्या आ जाते हैं? रेडियो बटन्स। ठीक है, हेलो। अच्छा, अब रेडियो बटन्स आपके पास कैसे लगेंगे? अच्छा, यहाँ देखो इन्होंने रेडियो बटन के लिए भी क्या बनाया है, एक डिव जिसको सेम क्लास दी हुई है एज एज फॉर्म चेक। ठीक है, और इन्होंने उस इनपुट टाइप को सेम क्लास दी हुई है, फॉर्म चेक इनपुट और फॉर्म चेक। इसका मतलब है चेकबॉक्स और रेडियो की क्लास क्या है? सेम है, बस आपने टाइप क्या करनी है, रेडियो कर देनी है। आओ इसे चेक करते हैं, कहेंगे हमारा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, एक फॉर्म चेक के नाम से डिव बनाऊंगा, उसके अंदर एक इनपुट टाइप रेडियो क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? इनपुट टाइप रेडियो। और उसको मैं एक प्लेस होल्डर, बल्कि सॉरी प्लेस होल्डर नहीं, क्लास दूंगा फॉर्म चेक, फॉर्म चेक इनपुट की। ठीक है, और इसके लेबल बनाएंगे जिसके अंदर मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल मेल। क्या लिख दूंगा? मेल। और इसको क्लास देंगे फॉर्म चेक लेबल। क्या क्लास देंगे? ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास देखो एक रेडियो बटन आ चुका है, जो कि आपकी एचटीएमएल के रेडियो बटन से बेटर है। ठीक है, अच्छा ये काफी नीचे हो गया फॉर्म, तो ऊपर की चीजें मैं थोड़ी सी कमेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे और क्लियर नजर आए। ठीक है, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ बाकी के जो इनपुट्स हैं। ठीक है, अब सिर्फ मुझे ये तीन नजर आएंगे। डन है, तो ये आपके पास आ गया रेडियो बटन। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी तरह दो पेयर हो, क्या हो? दो पेयर हो। ठीक है, एक मेल का और एक फीमेल का। ठीक है, और यहाँ आके रिफ्रेश करें। ठीक है, तो आपके पास देखो मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसका हल मैंने आपको बताया था कि जब आप चाह रहे हो कि दो रेडियो बटन आपस में खुद को क्या करें, मैच करें, कि एक टिक हो तो दूसरा अनचेक हो जाए और दूसरा चेक हो तो पहला वाला अनचेक हो जाए। कैसे करेंगे ये? कैसे करते थे? एचटीएमएल भूल गए? पढ़ाया था मैंने। आपने दोनों रेडियो बटन्स के इनपुट्स को सेम नेम का एट्रीब्यूट देना है। क्या देना है? सेम नेम का एट्रीब्यूट। आपने इस वाले पहले वाले मेल वाले इनपुट में आना है, और इसमें एक एट्रीब्यूट है नेम। क्या है? इसको आप कोई भी वैल्यू दे दो अपनी मर्जी से। मैंने जेंडर बोल दिया। क्या बोल दिया?
और यही सेम नेम का एट्रीब्यूट आपने दूसरे वाले को भी दे देना है। क्या याद रहे, जेंडर का एक आर भी अगर ज्यादा हो गया तो फिर दोनों मैच नहीं करेंगे, सेम वैल्यू होनी चाहिए, जो उसमें लिखी है वही इसमें होनी चाहिए। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैंने मेल पे क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक किया तो वो अनचेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ, देखो मेल पे किया तो फीमेल अनचेक हो गया, सेम नेम का एट्रीब्यूट देने से। हम लोग भूल गए हो। उसके बाद अगेन डिसेबल के लिए क्या लगाएंगे, डिसेबल का एट्रीब्यूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओहो सर, बड़े काम की चीज आ गई, ये तो स्विचेस। वाह वाह, ये तो हमने सर पढ़े ही नहीं है, क्योंकि ये होते भी नहीं है, इन्होंने डिजाइन किए हैं। क्या किए हैं? डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, अ स्विच हैज द मार्कअप ऑफ अ कस्टम चेक बॉक्स। मतलब ये कह रहा है ये एक चेक बॉक्स है, ये भी क्या है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगी, बस उनको इन्होंने एक मार्कअप यानी एक एक्स्ट्रा स्टाइलिंग दे दी है। बट यूजेस द डॉट फॉर्म स्विच क्लास। ऐसा आपके पास स्विच बनाने के लिए हम डॉट फॉर्म स्विच क्लास का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर्म स्विच क्लास का, टू रेंडर अ टॉगल स्विच। कंसिडर यूजिंग रोल इक्वल्स टू स्विच टू मोर एक्यूरेटली कन्वे द नेचर ऑफ द कंट्रोल। वो कह रहा है आपने एक एट्रीब्यूट और लगाना है जिसका नाम है रोल, और उसको वैल्यू देनी है स्विच। ठीक है, जिससे उसको उसकी नेचर और अच्छे से समझ आएगी। टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट्स दिस रोल। इन ओल्डर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज इट विल सिंपली बी अनाउंस्ड एज अ रेगुलर चेकबॉक्स एज अ फॉल बैक। स्विचेस आल्सो सपोर्ट द डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, यानी इसको डिसेबल भी किया जा सकता। अब देखो करा क्या इन्होंने, इन्होंने एक डिव बनाया जिसको इन्होंने वही क्लास दी हुई है फॉर्म चेक, क्योंकि इसमें इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनेगा तो फॉर्म चेक की क्लास इसके डिव को देंगे ही देंगे। इसके अलावा उसने उस डिव को क्या क्लास दी है, फॉर्म स्विच की भी क्लास दी है। और इन्होंने एक इनपुट बनाई जिसकी टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, और उसको उन्होंने सेम जो चेक बॉक्स वाली क्लास है फॉर्म चेक इनपुट, लेकिन उन्होंने रोल क्या दिया है, स्विच। ठीक है, यानी कि इस तरह का टॉगल स्विच बनाने के लिए आपको दो काम करने हैं जो नॉर्मल चेकबॉक्स आप बना रहे हो। एक तो आपने फॉर्म स्विच को ऐड करना है उसके डिव में, और इनपुट में आपने रोल इक्वल्स टू स्विच को ऐड करना है। आओ टेस्ट करते हैं क्या इससे मेरा काम होता है या नहीं होता सर। तो यहां पर एक डिव बनाऊंगा फॉर्म चेक के नाम से, जिसे एक क्लास और देंगे, फॉर्म फॉर्म स्विच। क्या क्लास देंगे? फॉर्म स्विच। इस डिव में आए, और डिव में आने के बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप जिसकी जो बेस क्लास है वो क्या है, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, और साथ में से एक एट्रीब्यूट देना है किसका, रोल का, जिसकी वैल्यू होगी स्विच। क्या वैल्यू होगी? स्विच। और इसका लेबल भी तो बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहां कर दिया ऑफ ऑन, मतलब कुछ भी लिख दिया, XYZ। क्या लिख दिया, ऑफ एंड ऑन। डन है। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं कि आपके पास टॉगल स्विच बना या नहीं बना। देखो टॉगल स्विच बन गया। और क्या चाहिए सर जिंदगी में? चेक बॉक्स को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक स्विच टॉगल के अंदर, सिर्फ दो काम करने से। डिव को फॉर्म स्विच की क्लास ऐड कर दो, और इनपुट के अंदर रोल क्या ऐड कर दो, स्विच का। क्लियर है? ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा ये नया है, मैंने भी शायद अभी देखा है। नेटिव स्विचेस आ जाते हैं, ठीक है, हैप्टिक्स वाले। इसके अंदर ये होता है कि ये थोड़े से ब्लिंक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ब्लिंक। इसके लिए क्या कह रहा है सर, प्रोग्रेसिवली इनहेंस योर स्विचेस फॉर मोबाइल सफारी बाय एडिंग अ स्विच एट्रीब्यूट टू योर, ये दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट स्टैक्ड आ जाता है। क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट एनी नंबर ऑफ द चेक बॉक्सेस एंड रेडियोस दैट आर इमीडिएट सिबलिंग्स विद द वर्टिकली स्टैक्ड अप्रोप्रिएटली स्पेस विद द फॉर्म चेक। वो स्पेसिंग बता रहा है और कुछ नहीं, इसके अंदर सेम काम है। वो कह रहा है अगर आप फॉर्म चेक नहीं दोगे तो इनमें स्पेस मेंटेन नहीं होगा। देखो वो बता रहा है, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली यहाँ जो इसने बताया ना, कंसिडर यूजिंग रोल स्विच टू मोर एक्यूरेटली कन्वे द नेचर ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, जो देखो आपके पास वेबसाइट खुलती है ब्राउजर पर। ठीक है, अब ब्राउजर पुराने भी होते हैं, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल ले, या आजकल जो कीपैड वाले मोबाइल आ रहे हैं उनमें भी ब्राउजर्स आते हैं, तो जिसमें ब्राउजर और इंटरनेट है उस पर वेब खोली जा सकती है। तो अगर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम या वो ब्राउजर जो ओल्डर वर्जन का है, क्या वो इसे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए हम रोल इक्वल्स टू स्विच लगाते हैं, ताकि उसकी नेचर अच्छे से कन्वे हो सके और वो वाकई उसे स्विच बनाए। सिर्फ फॉर्म स्विच लगाना काफी नहीं है, अगर ऐसा होता तो सिर्फ फॉर्म स्विच से भी काम हो जाता। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, नेटिव स्विच कहाँ गया, प्रोग्रेसिवली enhance your switches for mobile Safari 7.4 plus by adding a switch attribute to your input to enable haptic feedback। तो कह रहा है स्विच एट्रीब्यूट दे दो भाई। कहाँ दिया है? ये रहा।
ये सफारी के लिए कह रहा है। हो सकता है बूटस्ट्रैप ने ये बग क्या वो किया हो कि नोट किया हो कि सफारी 7.4 प्लस पे ही काम नहीं कर रहा हो। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये काम ना कर रहा हो आपके iOS डिवाइस पे तो आप स्विच का एट्रीब्यूट लगा दो एहतियातन। अदरवाइज काम करेगा। जो नए ब्राउजर्स होंगे नए वर्जन्स के ऑलमोस्ट वही करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पुराने चला रहे होते हैं या किसी ने पुराने पे खोल लिया तो ऐसा ना हो उसके पास क्रैश कर दे ये वाली वही है शो ना हो। तो उसके लिए वो कह रहे हैं स्विच का एट्रीब्यूट दे दो जिससे सफारी पे भी सही से काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। उसके बाद है आपके पास स्टैक है। ये इनलाइन वाले आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से लाइन के अंदर चाहते हो तो जो फॉर्म चेक का डिव है उसे आप दे दो फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास। अब देखो तीन डिव्स हैं यानी तीन इनपुट थे, तो तीनों को दे दिया फॉर्म चेक इनलाइन, तो तीनों का आएंगे एक लाइन में। डिव्स ही किस में आ गए, एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलर रेडियो बटन्स के लिए, रेडियो बटन्स का बता रहे हैं, इसके लिए भी क्या लगाओगे फॉर्म चेक इनलाइन। अगर आप इसे रॉ में लाना चाहते हो, किस में लाना चाहते हो, रॉ में। इसके बाद है रिवर्स के फॉर एग्जांपल अगर आप लगा देते हो फॉर्म चेक रिवर्स तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लगा के देख सकते हो। उसके बाद विदाउट लेबल्स आ रहा है यहाँ पर, फॉर्म चेक विदाउट लेबल्स। बस फॉर्म चेक विदाउट लेबल्स है, इसके अंदर और कोई चीज नहीं है। उसके बाद टॉगल बटन है। ये देखो ये टॉगल्स बटन है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि आप जिस पर क्लिक कर रहे हो वो थोड़ा सा डल हो रहा है। ठीक है, या देखो मैं सिंगल टॉगल पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो। तो इस तरह का टॉगल स्विच बनाने के लिए आप ये वाली यूआई का यूज कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, इनपुट टाइप चेकबॉक्स को एक क्लास दी है बीटीएन चेक के नाम से। ठीक है, और ऑटो कंप्लीट ऑफ का एट्रीब्यूट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑटो कंप्लीट ऑफ का एट्रीब्यूट। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑटो कंप्लीट ऑफ का एट्रीब्यूट दिया हुआ है और सेम बीटीएन चेक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बीटीएन चेक। ठीक है, तो ये क्लासेस भी आप लगा सकते हो। इसके बाद क्या है, टॉगल रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स कहाँ है इधर, अच्छा वो उसने चेक बॉक्स पे लगाया था, ये इसने रेडियो बटन्स को एज बटन बना दिया है। क्या बना दिया है, एज बटन। इसमें भी क्या लगाओगे, बीटीएन चेक लगाओगे। क्या लगाओगे, और उसके बाद ये आउटलाइन वाले आएगा। आउटलाइन के लिए आपको पता है, मैंने बटन्स नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों को, हाँ क्योंकि कंपोनेंट्स नहीं आए ना। ठीक है, और ये आपका खत्म हो जाता है चेक बॉक्सेस एंड रेडियोस। ठीक है, तो ये भी आपको काफी काम आएंगे। उसके बाद रेंज जो कि ज्यादा यूज नहीं होती, मेरे ख्याल है वो छोटा सा ही है। ठीक है, ये होती है रेंज, इनपुट टाइप रेंज। ठीक है, जिसमें लोडर सा आ जाता है। क्या आ जाता है, लोडर। इनपुट टाइप रेंज होती है हमारे पास, इनपुट एचटीएमएल की टाइप रेंज। ठीक है, यहाँ पर आए और रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से नजर आती है। इसकी यूआई बेटर करने के लिए आपको एक क्लास बता रहे हैं, क्या है, फॉर्म रेंज। क्या क्लास है, फॉर्म रेंज की। आओ इसको क्लास देते हैं फॉर्म रेंज की। क्लास दी फॉर्म हाइफन रेंज। यहाँ पर आए रिफ्रेश किया तो इसकी यूआई देखो काफी अब बेटर हो चुकी है। ठीक है, अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आप पूरा नजर आ रहा है लोडर टाइप। ठीक है, उसके बाद बता रहे डिसेबल करने के लिए, आपको पता है डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट, जिससे फिर हम इसे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मिन मैक्स का एट्रीब्यूट आता है। क्या आता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो बाय डिफॉल्ट रेंज होता है ये 50% पे सेट होता है। किस पे सेट होता है, अगर आप चाह रहे हो ये शुरू में 10% पे रहे, जीरो या पूरा शो हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिन या मैक्स का एट्रीब्यूट। क्या यूज करते हैं, ठीक है, मैंने बोला मैक्सिमम आप सेट हो जाओ 10 पर। किस पर सेट हो जाओ, 10 पर। ठीक है, और सॉरी मिनिमम बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मिनिमम आप सेट हो 10 पर। ठीक है, अब ये मूव नहीं कर रहा, वाई, अच्छा दोनों बताने पड़ेंगे एक साथ। मिन 10 और मैक्स मैं बता देता हूं, आप जाओगे 50 पर। किस पर जाओगे, अब रिफ्रेश करते हैं तो मूव कर रहा है। मिन मैक्स आईडी रेंज टू, इसका तो सेट हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा भाई। मिन 0 और मैक्स उसने कितना रखा हुआ है, 5। और टेस्ट करते हैं। अच्छा मिन 5 पे हो गया, 100 पे क्यों नहीं हो रहा, खैर इसको देखता हूं मैं। उसके बाद है स्टेप्स। क्या है, स्टेप। स्टेप मतलब कि ये कितना ज्यादा बढ़ेगा, ये अचानक अचानक आगे जा रहा है ना, देखो इस तरह से ये जंप कर रहा है, ये देख रहे हो, इधर देखो, अगर उस पीसी में नहीं दिख रहा तो ये एकदम जंप कर रहा है, मतलब ये स्मूथली
साथ नहीं चल रहा, तो ये स्टेप्स हैं कि वो कितना बड़ा स्टेप ले, 0.5 का स्टेप ले, 1 का स्टेप ले, तो वो स्टेप का एट्रीब्यूट है कि 0.5 का अगर स्टेप लेते हो तो ये इतना इतना स्टेप लेगा, इससे कम या ज्यादा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट भी निकाल सकते हो वैल्यू का। ठीक है, और फिर ये खत्म। इसके बाद आता है इनपुट ग्रुप, मतलब कि अगर आप बहुत सारे इनपुट्स को ग्रुप करना चाहते हो तो उसके लिए इनपुट ग्रुप की क्लासेस है। किसकी क्लासेस है? इनपुट ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पर है इनपुट ग्रुप। अच्छा, ये मैं ना पहले भी 2-4 बार जिन मैंने बैचेस को बूटस्ट्रैप पढ़ाई है, उसके अंदर ये इनपुट ग्रुप ना काम नहीं करता। मतलब ये चीज मैंने नोटिस करी है। ठीक है, इसके लिए ना पहले क्लास आती थी जिसे हम कहते थे फॉर्म ग्रुप, क्या कहते थे, वो काम करती है अभी भी स्टिल, या फिर शायद कोई ग्लिच है, पता नहीं क्या है। ठीक है, इनपुट ग्रुप लगा तो लोगे लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, जबकि फॉर्म ग्रुप से दिखेगा। ठीक है, तो जो पुरानी क्लास थी ना इसकी, वो थी फॉर्म ग्रुप, क्या थी? ठीक है, और मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ, ये चलती है अभी भी। ठीक है, आप चाहो तो इनपुट ग्रुप यूज करो या फॉर्म ग्रुप। अच्छा, बहुत आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। फॉर्म ग्रुप या इनपुट ग्रुप हम एक डिफ को कहते हैं जिसमें एक लेबल और एक इनपुट का पेयर हो। जैसे चेक बॉक्स में एक लेबल और एक इनपुट का पेयर हो तो उसे हम फॉर्म चेक का डिफ कहते हैं। इसी तरह कोई नॉर्मल इनपुट या नॉर्मल लेबल का पेयर बना दो तो उसके डिफ को हम कहते हैं फॉर्म ग्रुप या इनपुट ग्रुप। क्या कहते हैं? फॉर्म ग्रुप या इनपुट ग्रुप। यहां देख सकते, नहीं, एक पेयर बनाते हैं जो स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप ने रखा है। रखने को तो तुम ज्यादा भी रख दो उसके अंदर, वो तो शो होगा यूआई पे, जाहिर सी बात। लेकिन जो सिंटेक्स उन्होंने दिया है वो हमें फॉलो करना है। तो आप यहाँ देखो, इसने एक स्पैन को और एक इनपुट को मिलाया तो क्या बना? इनपुट ग्रुप। अदरवाइज आप फॉर्म ग्रुप की क्लास भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, मार्जिन ये क्या है? MB3 क्या है? मार्जिन बॉटम ऑफ 3। अच्छा, स्पैन को इन्होंने क्लास दी हुई है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, और इन्होंने इनपुट को क्या क्लास दी हुई है? वही फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपके पास ये बन रहा है। अच्छा, अब आप यहां देखो कि इनपुट के आगे ये अच्छा सा एक बॉर्डर बन के @ शो हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे क्या साइंस है, आओ चेक करते हैं। इसके पीछे सबसे पहले साइंस होगी कि भाई इनपुट ग्रुप की क्लास लगानी है। ठीक है, उसके बाद स्पैन लगाना है जिसके अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो बॉर्डर के इस तरफ होगा। ठीक है, और इन्होंने एक क्लास दी हुई है से इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की, और मेरा ख्याल है दूसरे इनपुट को कोई इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी हुई। ठीक है, तो चेक कर लेंगे अगर ऐसा होगा तो। आउट इसे टेस्ट करते हैं। हम लोग भी एक इनपुट ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉट इनपुट ग्रुप। ठीक है, और उसके अंदर क्या बनाते हैं? स्पैन। क्या बनाते हैं? जिसमें हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। और इसे कि उन्होंने क्लास दी हुई थी फॉर्म, सॉरी, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने लगाया हुआ था अपना नॉर्मल इनपुट। क्या लगाया हुआ था? नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर देने की मेरे ख्याल है जरूरत नहीं है, आप देना चाहो तो आप दे दो, @example.com। ठीक है, मैंने एक प्लेस होल्डर भी दे दिया, और इसको जो इसकी बेस क्लास है फॉर्म कंट्रोल वो दे देंगे। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं क्या इतना काम होने से ऐसा कोई आउटपुट आता है। देखो, बड़ा अच्छा सा आउटपुट बन गया। अब आप लोगों को वहां नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, देखना चाहो तो। ठीक है, थोड़ा जूम करता, हो सकता है नजर आ जाए। अब नजर आ रहा है? अब बॉर्डर नजर आ रहा है? तो ये कहलाता है ग्रुपिंग। क्या कहलाती है? ग्रुपिंग। क्या आपने इस तरह का स्पेशल इनपुट क्रिएट कर दिया तो ये और ज्यादा यूआई में अच्छा लगता है। क्या लगता है? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, देखो। ये बाद में लगाया हुआ है, यानी स्पैन बाद में लगाया हुआ है। स्पैन इनपुट के बाद लगा दिया तो वो बाद में शो हो रहा है। ठीक है, और इस तरह का भी आप टेक्स्ट बदल रहा है, बस में क्या बदल रहा है? इसको क्या कहेंगे? अभी पढ़ा है, फॉर्म टेक्स्ट। क्या था? फॉर्म टेक्स्ट की क्लास थी। ये कौन सा वाला इनपुट है? तीसरा इनपुट है ना। तीसरे इनपुट में देखो, ये देखो, देख रहे हो? अभी पढ़ के आए हम पीछे, फॉर्म टेक्स्ट के इनपुट के नीचे टेक्स्ट लिखना हो तो उसके डिफ को क्या कहेंगे? फॉर्म टेक्स्ट कहेंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, और देखो इन्होंने वही फॉर्म लेबल लगाया हुआ है, तो ये लेबल है, ये स्पैन है। ठीक है, और ये इनपुट है। जो इनपुट और स्पैन है ये इनपुट ग्रुप है। इनपुट और स्पैन क्या है? इनपुट ग्रुप है, जब भी ऐसा शो हो रहा है। और इनपुट ग्रुप के बाहर क्या लगा हुआ है? फॉर्म टेक्स्ट लगा हुआ है। देखो यहाँ पर इन्होंने एक डिव बनाया MB3 के नाम से, इसको इन्होंने कोई क्लास नहीं दी क्योंकि डायरेक्ट ग्रुप नहीं बन रहा है। इसके अंदर पहले क्या आया? लेबल। क्या आया? लेबल। क्योंकि इनपुट ग्रुप कैसे कहते हैं? स्पैन के और इनपुट के ग्रुप को, तो आप उसमें लेबल को शामिल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बनाया एक डिव, जैसे इन्होंने कहा
इनपुट ग्रुप जिसमें इन्होंने एक स्पैन लगाया जिसके अंदर ये http एग्जाम्पल स्लैश यूजर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास। डन है। और उसके बाद इन्होंने एक इनपुट लगाया हुआ है और उस इनपुट ग्रुप के बाहर इन्होंने एक फॉर्म टेक्स्ट लगाया हुआ है। तो हम भी ट्राई करें। यहां पर मैंने लगाया एक इनपुट ग्रुप, क्या लगाया? डायरेक्ट नहीं, एक डिव बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक डिव। ठीक है। और उसे कोई अभी फिलहाल चलो क्लास नहीं देनी, क्योंकि मुझे मार्जिन बॉटम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे वैसे ही बॉटम पर बन रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लेबल बनाया। क्या बनाया? लेबल की क्लास क्या है? फॉर्म हाइफन लेबल। क्या हो गया बेटा, मुंह में जुबान नहीं है तुम लोगों के? ठीक है। यूआरएल एंट्री मैंने इसका नाम रख दिया लेबल का। क्या रख दिया? ठीक है। उसके बाद मुझे अपने एक स्पैन और एक इनपुट का ग्रुप बनाना है। तो यहां पर एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम होगा इनपुट इनपुट ग्रुप। उसके अंदर बनेगा एक स्पैन। क्या बनेगा? एक स्पैन। और इस स्पैन को क्लास देंगे हम, क्या क्लास देंगे? इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है। और इस स्पैन के अंदर मैं जो कुछ लिखना चाहूं, ठीक है, मैंने लिख दिया हेलो तैयब। यहां पर क्या लिख दिया? कुछ भी टेक्स्ट एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लगाया हमने? इनपुट लगाया। क्या लगाया? इनपुट, जिसके हम टाइप डिफाइन कर देंगे, प्लेस होल्डर भले ना दो। ठीक है। और इसको हम जो इसकी बेस क्लास है फॉर्म कंट्रोल वो दे देंगे। ठीक है। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, ये आपके पास दूसरी यूआरएल एंट्री आ चुकी है। ठीक है। इसी के नीचे इनपुट ग्रुप के डिव के बाहर एक और डिव बनाऊं जिसको मैं क्लास दे दूं फॉर्म फॉर्म टेक्स्ट की। किसकी? और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो नीचे आ जाएगा, डेमो टेक्स्ट के नाम से मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। रिफ्रेश किया और ये थोड़ा सा लाइट शेड में होगा, यानी ग्रे कलर का होगा। ठीक है। वरना नॉर्मल टेक्स्ट ब्लैक आएगा। नॉर्मल टेक्स्ट क्या आएगा? अच्छा, अगर मैं स्पैन को नीचे कर दूं और इनपुट को ऊपर कर दूं, मैंने स्पैन क्या कर दिया? नीचे, तो आपके पास अब कहाँ आएगा? हेलो तैयब उस तरफ आएगा, जैसा कि वहां पर अलाइन हुआ था। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है सर? अच्छा ये देखो, यहाँ पर शुरू में भी है और एंड में भी और बीच में इनपुट है, यानी कि इस इनपुट ग्रुप में दो स्पैन है और एक इनपुट है। आओ चौथा इनपुट चेक करते हैं। यहाँ देखो, वही नॉर्मल, बस कितने स्पैन लगा दिए? दो, इनपुट के ऊपर और इनपुट के नीचे। हम इसी के अंदर ऐड करके देख लेते हैं। इनपुट के ऊपर भी एक स्पैन लगाता हूं जिसे क्लास क्या देंगे? इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, जिससे ये अलग बाउंड्री क्रिएट कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 0 पॉइंट कर कुछ भी लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब आपके पास देखो इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है। ठीक है। तो टेक्स्ट जितना आप ऐड करना चाहो आप उतना ऐड, जितने आप बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहो। उसके बाद क्या है? अब देखो, यहाँ पर ये दो इनपुट्स हैं। कितने इनपुट्स हैं? लेकिन स्पैन कितने हैं? अच्छा, अब ये कैसे बना हुआ? पांचवा, ये रहा इनपुट ग्रुप, वही नॉर्मल वैसे ही बनाया। एक इनपुट लगाया सबसे पहले जो कि यूजर नेम के लिए यहां पर दिख रहा है आपको, ये रहा। ठीक है। इसके साथ कोई भी इनपुट ग्रुप टेक्स्ट नहीं है, यानी इसके साथ कोई स्पैन का टैग है सर्वर के साथ। किसके साथ है? तो उसने उसके बाद लगाया, देखो, फिर इनपुट बनाया और उसने, सॉरी कहां गया, ये रहा, इनपुट बनाया, स्पैन लगाया @ का, और फिर उसने सर्वर का लेबल लगाया। तो वही नॉर्मल है, मतलब इसके लिए कोई खास क्लास नहीं। ये चीज सबको समझ आ गई? ठीक है। और लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है। ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया पर लगाया हुआ है इसने। किस पे लगाया हुआ है? टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर इसने इनपुट की जगह बस क्या यूज किया हुआ है, और इससे सेम क्लास फॉर्म कंट्रोल दी हुई है। ये ग्रुपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रुपिंग। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है, रैपिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? अच्छा, रैपिंग से क्या मुराद है? आओ से टेस्ट करते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल इनपुट के अंदर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा टेक्स्ट खत्म होता है तो कहाँ जा रहा है? मेरा टेक्स्ट आगे जाता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? आगे जाता जा रहा है। लेकिन अगर मैं रैपिंग वाले के अंदर जाऊं, ठीक है, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूं, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे आना चाहिए। ये भी आगे जा रहा है क्योंकि इसने फ्लेक्स नो रैप दिया हुआ है। अगर फ्लेक्स रैप देते तो टेक्स्ट कहाँ आ जाता? नीचे आ जाता। ठीक है। ये पुरानी प्रॉपर्टी है जो हम, सॉरी पुरानी क्लास है जो हम पढ़ चुके हैं फ्लेक्स के अंदर। ठीक है, रैप और नो रैप की। बॉर्डर रेडियस, इनपुट ग्रुप बॉर्डर रेडियस स्टाइल्स कैन बी V6 मोस्ट लाइकली। कोई खास क्लास तो दी भी नहीं है, तो भी हटाओ। फिर साइजिंग है। ठीक है। इनपुट ग्रुप SM, इनपुट ग्रुप LG, इनपुट ग्रुप SM और इनपुट ग्रुप, अगर बड़ा लार्ज इनपुट बनाना है विद द ग्रुप तो इनपुट ग्रुप की जगह पर इनपुट ग्रुप SM लिखोगे साथ में। ओहो, चेक बॉक्सेस रेडियोस भी लगा रहे हैं भाई ये तो क्या किया होगा? एनी गेस?
पहले तो स्पैन लगा था, अब चेकबॉक्स लगेगा डायरेक्ट। ये स्पैन के अंदर चेकबॉक्स लगेगा। आओ देखते हैं भाई। अच्छा, इस दफा इन्होंने स्पैन की जगह डिव लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डिव लो या स्पैन लो, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास है, असल गेम वो कर रही है, वो जो बाउंड्री बना रही है वो उसका काम है। ठीक है, तो आप डिव बनाओ या स्पैन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने देखो पहले इनपुट ग्रुप टेक्स्ट स्पैन को लगा रहे थे, अब किस पे लगाया? डिव पर लगाया, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक चेक बॉक्स रखा हुआ है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो यहाँ देखो आपकी बाउंड्री में अब चेक बॉक्स नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मल्टीपल इनपुट्स बता रहे हैं कि आप अगर इनपुट ग्रुप के अंदर मल्टीपल इनपुट्स लगाओ तो वो आगे ही शो होंगे, नीचे शो नहीं होंगे, वो इनलाइन रहेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद मल्टीपल एड ऑन्स आपको बता रहा है। अब यहाँ पर कौन बताएगा? जो पहला वाला इनपुट है ये कैसे बना हुआ होगा? एक इनपुट ग्रुप बना होगा, डिव, उसके अंदर एक स्पैन होगा जिसको क्लास दी गई होगी इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की, उसके अंदर डॉलर लगा हुआ, उसके नीचे एक और स्पैन है, उसके अंदर क्लास दी हुई है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की, उसमें लिखा हुआ है 0.00, और उसके नीचे एक इनपुट है। यहाँ देखो। लो भाई आ गया, हमें तो समझ आ गया सर को, मसला ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रुपिंग के बाद बटन आ गए सर। लो भाई, इन्होंने अब बटन रख दिए डिफ के अंदर, या डायरेक्ट बटन रख दिया इन्होंने? क्या रख दिया है? डायरेक्ट बटन। अच्छा, क्या इन्होंने बटन को कोई खास क्लास दी है? हाँ। इनपुट को क्या कोई खास क्लास दी है इन्होंने? नहीं, वो तो आउटलाइन के लिए आ रही है कि आउटलाइन वाला बटन है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं बटन डायरेक्ट रख दूं तो वो डायरेक्ट इसके साथ अलाइन हो जाएगा। मुझे इसको इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास लेने की जरूरत, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है, ये क्या एक बटन का टैग है। किसका टैग है? तो ये भी करके देख लेते हैं सर। यहाँ पर जो हम लोगों ने स्पैन और ये बनाया था, इसकी जगह पर मैं एक बटन रख देता हूँ। क्या रख दिया मैंने? एक बटन। ठीक है, अब बटन की ना बेस क्लास होती है बीटीएन। बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास होती है? बीटीएन। इसमें मैंने एड ऑन लिख दिया। ठीक है, आओ इसे टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश किया, देखो आपके पास बटन आ गया। अब आउटलाइन वाली क्लास लगा दूंगा तो उस पर आउटलाइन भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आउटलाइन भी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा भाई, और नीचे चलते हैं। बटन विद ड्रॉप डाउन। ओ भाई साहब, ड्रॉप डाउन भी दे दिए इसने तो इनपुट के नीचे। बेटा क्लासेस है, आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। रिकॉर्डिंग दी है। वैसे ही आपका बैच जब फ्लो के अंदर चल रहा है, अभी भी तुम लोग कह रहे हो फॉर्म्स पूरे नहीं पढ़ाओ, इशारे कर रहे हो तुम पीछे से। पूरा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अच्छा भाई, ड्रॉप डाउन के लिए बेसिकली ड्रॉप डाउन ना एक कंपोनेंट है जो कि बूटस्ट्रैप पहले से बना कर देता है। इसकी क्लासेस भी हमें समझनी पड़ेंगे। अभी फिलहाल समझ लो कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी क्लासेस भी मैं पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स के अंदर कि ड्रॉप डाउन असल में बनता कैसे है इसके अंदर। ठीक है। इसके लिए बस क्या होता है, आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आपके ऑप्शंस होते हैं उन्हें रखना होता है। ठीक है, और जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे आपको क्लास देनी होती है ड्रॉप डाउन मेन्यू। और जो नीचे जो आप टेक्स्ट ड्रॉप डाउन में चाह रहे हो उन सबको एलआई के अंदर एंकर में रखकर ड्रॉप डाउन आइटम की क्लास देते हैं। किसकी क्लास देते हैं? ये इसका स्ट्रक्चर है, ड्रॉप डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन आइटम। जो मेन डिव है यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू, और जितने एल आई है यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनको ड्रॉप डाउन आइटम की क्लास देंगे तो ड्रॉप डाउन बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, कोई मसला तो नहीं? ठीक है, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इस बटन के नीचे रख दिया। किसके नीचे रख दिया? रिफ्रेश किया, कहाँ रख दिया मैंने? एक सेकेंड, ये लोड क्यों नहीं कर रहा? बटन हटाऊं अगर मैं तो ड्रॉप डाउन क्यों नहीं दिखा रहा भाई? इनपुट ग्रुप हमने बनाया हुआ है। अच्छा 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 भाई। अच्छा देखो, ये बटन आपको शो हो रहा है, ये रहा। ये बटन आपको शो हो रहा है, इस बटन के क्लिक के ऊपर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट खुल रही है। इस बटन के क्लिक के ऊपर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट खुल रही है, और इसको इन्होंने क्लास दी है ड्रॉप डाउन टॉगल, और इसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं डेटा बीएस टॉगल की। ये खैर बड़ा लंबा काम है। ठीक है, ये आपके पास कंपोनेंट बेस्ड है तो इसको अभी फिलहाल के लिए रहने दो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं सेगमेंटेड, आपके पास ड्रॉप डाउन है, इसको भी रहने दो। उसके बाद ये ऑप्शंस है। ठीक है, ये भी आपको पता है कैसे बना होगा। ये सेलेक्ट है, ये क्या है? सेलेक्ट है। इसका मतलब है इस इनपुट ग्रुप में ये स्पैन है, और ये सेलेक्ट का टैग लगा दिया इनपुट की जगह। किसका टैग लगा दिया है? ये रहा। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के बाद इनपुट के बजाय क्या लगा दिया? पूरा का पूरा सेलेक्ट। तो ये कुछ इस तरह बन गया कि साथ में आपके सेलेक्ट आ गया ड्रॉप डाउन में। डन है? ठीक है, उसके बाद आपके पास
ये चूज फाइल है, ये भी आपको पता चल रहा होगा कैसे बना है भाई। ये चूज फाइल है, इनपुट टाइप फाइल है। कौन सी फाइल है? ये जो पहला वाला है ये बटन है, ये स्पैन है, ये क्या है? ये दूसरा वाला, ये कैसे आया? ये इनपुट टाइप फाइल से आता है ना, चूज फाइल का बटन। तो ये हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये इनपुट टाइप फाइल में खुद ब खुद आएगा। ये देखो, अपलोड का बटन लगाया उसने, ये रहा, और साथ में इनपुट टाइप फाइल लगा दी, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने शो हो रहा है। ये कहलाती है इनपुट ग्रुपिंग। क्या कहलाती है? ठीक है, इनपुट ग्रुपिंग में कौन कौन सी मेन क्लासेस है? इनपुट ग्रुप, मेन क्लास div की, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और जो भी उसके नीचे आप लगाओगे वो उसके साथ अलाइन हो जाएगा। इनपुट लगाओ, टेक्स्ट एरिया लगाओ, सेलेक्ट लगाओ, इनपुट टाइप फाइल लगाओ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स लगाओ, हर चीज उसके साथ अलाइन हो जाएगी। बस आपको याद रखना है इनपुट ग्रुप और इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। बाकी क्लासेस नॉर्मल है, बाकी क्लासेस नॉर्मल है। ऐसे सबको समझ आ गई है? फ्लोटिंग लेवल में क्या है भाई? ये देख रहे हो? ये देखा गूगल के अंदर? ये देखा है गूगल में? क्लिक करते हैं, लेवल आपका ऊपर चला गया। ये कहलाता है फ्लोटिंग लेवल। ये भी आपको बूटस्ट्रैप बना कर देता है। क्या करता है? अब देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रैप अ पेयर ऑफ इनपुट एंड लेबल एलिमेंट इन अ फॉर्म फ्लोटिंग। वो क्या कह रहा है, आप अपने लेबल को और अपने इनपुट को एक रैप डिव में रख दो, जिसको क्लास दो फॉर्म फ्लोटिंग की। टू इनेबल फ्लोटिंग लेबल्स विद बूटस्ट्रैप टेक्सचुअल फॉर्म फील्ड्स। अगर आप ये क्लास नहीं दोगे तो आप ये चीज नहीं कर सकते। क्लियर है? अ नॉन एम्प्टी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड ऑन ईच इनपुट। वो कह रहा है हर इनपुट पर प्लेस होल्डर एम्प्टी होना चाहिए। प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए? एम्प्टी। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट दिखता है वो प्लेस होल्डर से दिखता है। किससे दिखता है? लेकिन ये लेबल को अंदर की तरफ शो करवा रहा है, इनपुट के। किसको शो करवा रहा है? और लेबल का होता है इनपुट के बाहर। अगर आप लेबल भी लगा दोगे और प्लेस होल्डर में भी टेक्स्ट लिख दोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज होकर शो होगा। लेबल भी शो हो रहा होगा और प्लेस होल्डर भी शो हो रहा होगा, तो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के अंदर। तो इसलिए कह रहा है प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए आपका हर इनपुट का? एम्प्टी होना चाहिए, अगर आप फ्लोटिंग लेबल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ठीक है, यानी कि किस तरह, इस तरह के जो भी आप इनपुट बनाओ, क्या बनाओ? इनपुट, उसके अंदर जो प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लगाओगे वो हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये आपको दूसरा रूल उसने बता दिया। As our CSS only floating label implementation relies on the placeholder shown pseudo element to detect when the input is empty। ठीक है, जब तक इनपुट का प्लेस होल्डर एम्प्टी नहीं होगा ये आपके पास विजिबल नहीं होगा। ऑल्सो नोट दैट द इनपुट मस्ट कम फर्स्ट सो वी कैन यूटिलाइज द सिबलिंग सेलेक्टर। वो कह रहा है आपने इनपुट पहले लगाना है, लेबल बाद में। आओ टेस्ट करते हैं। अब देखो इसने एक डिव बनाया, जैसा कि उसने बोला कि आप लेबल और इनपुट के पेयर को एक डिव में रख दो, जैसे क्लास दे दो फॉर्म फ्लोटिंग की, और इनपुट को वही नॉर्मल क्लास फॉर्म कंट्रोल की, और लेबल लगा दो। और कोई आपने काम, बस आपने एक डिव को क्लास अलग से दे देनी है, वही नॉर्मल इनपुट लेबल है। क्या है? नॉर्मल नॉर्मल इनपुट लेबल है। आओ से ट्राई करते हैं। ऊपर वाले तमाम को मैं कर रहा हूं कमेंट, ताकि मेरे पास क्लियर हो जाइए। ठीक है, फ्लोटिंग लेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक डिव बनाना है, जिसको आपने क्लास देनी है फॉर्म फ्लोटिंग की। किसकी? जिसमें इनपुट सबसे पहले आएगा, जैसा कि वो कह रहा है कि इनपुट आपने कब रखना है? सबसे पहले। और इसका प्लेस होल्डर क्या होगा? एम्प्टी होगा, इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होगा। और इसे बेस क्लास देंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, जो इनपुट की होती है, जो इनपुट की वाई को बेहतर करती है। और लेबल को क्लास देंगे फॉर्म हाइफन लेबल। और इसको मैं लेबल दे देता हूं, क्या दूं? ईमेल एड्रेस। क्या दे दिया? ठीक है, और टाइप इनपुट की भी फिर मैं ईमेल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ठीक है, यहां पर अब आके चेक करते हैं, क्या मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया? देखो, फ्लोट हो गया मेरा लेबल। ठीक है, और मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा वो कुछ इस तरह शो होगा। ये आपने गूगल के इनपुट्स में देखा होगा। ये कहलाता है फ्लोटिंग लेबल। जस्ट क्या किया, लेबल और इनपुट को किस में रखा? एक डिव में, उसको क्लास दी थी फॉर्म फ्लोटिंग, और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, देन आपके पास ये वैल्यू के साथ दिखा रहा है। ठीक है, वैलिडेशन दिखा रहा है। टेक्स्ट एरिया पे भी आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस इनपुट की जगह आप क्या रख दोगे? टेक्स्ट एरिया का टैग रख दोगे, और कोई खास काम आपने इसके अंदर नहीं। और बेस क्लास तो जाहिर सी बात है फॉर्म कंट्रोल की देनी ही देनी है। ये देखो, सेलेक्ट के साथ भी लगा सकते हो आप। किसके साथ? सेलेक्ट। बस आपने टेक्स्ट एरिया इनपुट की जगह क्या रख देना है? क्या रख देना है?
सिलेक्ट तो ये वैसे ही काम करेगा, बाकी कोई इसमें फर्क नहीं है। बस इनपुट रखना है इनपुट रखो, सेलेक्ट रखना है सेलेक्ट रखो, टेक्स्ट एरिया रखना है टेक्स्ट एरिया, फ्लोटिंग लेबल तब भी काम करेगा, लेकिन लेबल हमेशा बाद में होना चाहिए, सेलेक्ट के बाद, इनपुट के बाद और टेक्स्ट एरिया के बाद में, जैसा कि उसने पहली लाइन में हमें बता दिया था। और डिसेबल के लिए क्या लगाएंगे, डिसेबल का एट्रीब्यूट लगाएंगे। रीड ओनली के लिए रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा देंगे। इनपुट ग्रुप्स हमें पता है कैसे बनेंगे, इनपुट ग्रुप से बनेंगे। किससे बनेंगे, अब देखो इसने इनपुट ग्रुप भी बनाया है, और ये जो इनपुट इसने बनाया है इसमें इसने फ्लोटिंग लेबल भी लगाया है। इसने इनपुट ग्रुप को और फ्लोटिंग लेबल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सबसे पहले इसने बनाया एक इनपुट ग्रुप का डिव, क्या बनाया, ये पूरा डिव आपको नजर आ रहा है। उसके अंदर इसने एक स्पैन लगाया इनपुट ग्रुप टेक्स्ट का, जो कि एट द रेट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये जो इनपुट है, ये भी एक ग्रुप है फ्लोटिंग का, फॉर्म फ्लोटिंग का। किसका, तो इसने फिर से एक डिव बनाया फॉर्म फ्लोटिंग का, और उसके अंदर ये इनपुट और इसके अंदर जो लेबल शो हो रहा है वो उसने रखा, तो आपके पास ग्रुप भी हो गया और फ्लोटिंग लेबल भी काम कर रहा है। आओ उसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले बनाया एक इनपुट ग्रुप, क्या बनाया, इनपुट ग्रुप। उसके अंदर मुझे एक डिवीजन चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने बनाया एक स्पैन का टैग, डिव भी बना सकते हैं, उसे क्लास देंगे इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, इनपुट ग्रुप। और उसके अंदर मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने एक्स वाई जेड ही लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि अब मैं जो इसके आगे इनपुट दूं वो नॉर्मल इनपुट ना हो, वो फ्लोटिंग लेबल वाली इनपुट हो। तो उसके लिए एक डिव और बनेगा जिसे क्लास दूंगा फॉर्म फ्लोटिंग की। उसके अंदर आपके पास इनपुट पहले लगेगा, लेबल इनपुट, क्योंकि उसने कहा था इनपुट पहले होगा। तो इनपुट लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर होगा इसका खाली। उसे क्लास देंगे, बेस क्लास इसकी फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद आएगा लेबल डॉट फॉर्म लेबल, ठीक है। और इसे मैंने लेबल दे दिया यूजर नेम का, जैसा कि उसने लिखा हुआ है। आओ उसे टेस्ट करते हैं, क्या मेरे पास ग्रुपिंग और ये काम कर रही है, देखो ग्रुपिंग भी काम कर रही है और फ्लोटिंग लेबल भी काम कर रहा है। तो आप चीजों को मिक्स कर सकते हो, जैसा कि एग्जांपल्स दे रहे हैं। अच्छा ये वैलिडेशन है, ये मेरा अगला टॉपिक आने वाला है इसमें, ठीक है। ये आ गया, ये ड्रॉप डाउन आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये खत्म, डन है। फ्लोटिंग लेवल समझ आ गया। उसके बाद है आपके पास लेआउट। लेआउट में थोड़ी सी लेआउटिंग वगैरह होगी कि फॉर्म की लेआउटिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें ग्रिड और रॉ कॉल यूज होगा, जो मैंने अभी आपको ग्रिड सिस्टम नहीं पढ़ाया, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है। जब पढ़ा लूंगा तो मैं आपको एक दफा खोलकर बता दूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे लेआउट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज है और मजे की चीज है, वैलिडेशन। क्या चीज है, वैलिडेशन। दिमाग खाया ना वैलिडेशन ने रिजिक्स में, ठीक है। लेकिन हाँ, ये रिजिक्स के लेवल की वैलिडेशन नहीं है, ये बहुत बेसिक वैलिडेशन होती है। ये पैटर्न्स को मैच नहीं करता, ये पैटर्न्स को मैच, ये बेसिक बेसिक वैलिडेशन। जैसे हम इनपुट में रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा देते हैं, तो वो चेक करता है भाई एम्प्टी नहीं हो सकता, तो उस पर अजीब सी बहुत एचटीएमएल का एक पॉपअप सा आ जाता है, सिंपल सा एक येलो कलर का पॉपअप आ जाता है। देखो दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे अलग फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें बूटस्ट्रैप ना हो, वरना तो इस पर काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेमो डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल बना रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें सिंपल एचटीएमएल की वैलिडेशन दिखा सकूं। तो जब भी हम फॉर्म बनाते हैं और उसके अंदर कोई इनपुट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, और उसके अंदर मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, तो रिक्वायर्ड का मतलब होता है खाली, खाली इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं एक सबमिट का बटन बनाऊंगा, जो बनता है इनपुट टाइप सबमिट से, जो आपके फॉर्म को सबमिट करेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं हमने ब्राउजर में। सिंपल एचटीएमएल बता रहा हूं, इसमें आपकी बूटस्ट्रैप शामिल नहीं है, ठीक है। सबमिट का बटन आ रहा है। अब देखो अगर मैं खाली इंसर्ट करता हूं तो इस तरह का पॉपअप आता है। ये एचटीएमएल वैलिडेशन कहलाती है, एचटीएमएल की वैलिडेशन यूआई कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे, इससे जान छुड़ा सकते हैं और एक अच्छी सी यूआई हम शो करवा सकते हैं। ऑल्दो हम ये चीज कर चुके हैं कि रिजिक्स के बाद हम लोगों ने बॉर्डर्स को रेड किया था, नीचे टेक्स्ट मैसेज शो करवाया था, ये वही काम आपको ऑटोमेटिकली करके दे रहा है। लेकिन ये पैटर्न्स को मैच, ये सिर्फ रिक्वायर्ड वगैरह को ज्यादा ज्यादा चेक कर लेता है, ये पैटर्न्स को मैच नहीं करता, ये आपने याद रखना है। पैटर्न्स के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस का ही यूज करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा चुका हूं रोमान साहब, ऐसा ही है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन के ना कुछ रूल्स हैं, पढ़ लेते हैं। HTML फॉर्म वैलिडेशन इज अप्लाइड वेयर CSS टू सूडो क्लासेस इनवैलिड एंड वैलिड। दो क्लासेस बोल रहा है कि आपके पास HTML फॉर्म वैलिडेशन बूटस्ट्रैप में दो क्लासेस से होती है, इनवैलिड और वैलिड से। इट अप्लाइज टू इनपुट्स, सेलेक्ट्स एंड
इन्हीं पे लगेगी, इसके अलावा नहीं लगेगी। बूटस्ट्रैप स्कोप्स इनवैलिड एंड वैलिड स्टाइल्स टू पेरेंट वाज वैलिडेटेड क्लास। अच्छा, अब ये थ्योरी थोड़ी आपको समझ नहीं आएगी, नीचे चलते हैं। और ये फॉर्म बना हुआ है, सबमिट पे क्लिक किया, ये देख रहे हो आइकन भी आ रहा है। हमने चलो आइकन नहीं लगाया था, आइकन भी हम लगा सकते थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, तो आइकन भी आ रहा है। ऐसे ही हमने बॉर्डर ऐड किया था, नीचे मैसेज शो करवाया था, तो इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। इसके सबसे पहले दो रूल्स हैं जो आपने करने ही करने, वैलिडेशन यानी कि जो यूआई वाला काम है बाद में। सबसे पहला काम है कि अगर मैं यही चीज अपनी एचटीएमएल में बनाऊं, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं जितनी भी चीजें, ठीक है, फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक इनपुट जिसको मैं क्लास दे रहा हूं फॉर्म कंट्रोल। क्या क्लास दे रहा हूं? ठीक है, फॉर्म कंट्रोल की मैंने क्लास दे दी, इसे मैंने प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर नेम क्या दे दिया, और इसे मैंने दे दिया रिक्वायर्ड। क्या दे दिया? रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आते हैं अपनी बूटस्ट्रैप वाली फाइल पे, एंटर करते हैं और सबमिट करता हूं। तो आपके पास देखो बूटस्ट्रैप लगे होने के बावजूद भी एचटीएमएल की यूआई वैलिडेशन वाली शो हो रही है। सबसे पहले तो इसे बंद करना है। सबसे पहले जो एचटीएमएल मुझे ये पॉपअप्स दिखाता है बड़े ही बेकार से यूआई के, इसे क्या करना है? डिसेबल करना है। क्या करना है? ये डिसेबल कैसे होता है? इसके लिए आपको आपके फॉर्म में जो आपका फॉर्म का टैग है, किसका टैग है? मेन फॉर्म का जो टैग है, उसमें आकर आपको एक स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट लगाना होता है जिसका नाम है नो वैलिडेट। क्या नाम है? ये क्लास नहीं है, ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है जो एचटीएमएल फॉर्म की बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन को ऑफ कर देता है। तो फिर आपको ये पॉपअप शो नहीं होंगे। अगर ये मैं बंद नहीं करूंगा तो बूटस्ट्रैप वाली लगा दूंगा तो ये भी शो होगा, फिर वो भी शो होगा, नीचे बूटस्ट्रैप भी चल रही है और पॉपअप भी शो हो रहा है, तो अजीब सा लगेगा। तो सबसे पहले इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही कहेगा, देखो इसने सबसे पहले देखो नो वैलिडेट की क्या लगाया हुआ है फॉर्म में एट्रीब्यूट, जिससे एचटीएमएल की बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन क्या होती है? बंद हो जाती है। बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन इनेबल करने के लिए फॉर्म को क्लास देनी है नीड्स वैलिडेशन की। इससे फॉर्म पर बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी या इनेबल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट देना है और फॉर्म को क्लास देनी है नीड्स वैलिडेशन, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। किसकी क्लास है? ठीक है, तो अपने फॉर्म पर आते हैं और फॉर्म में आने के बाद अभी हमने इसको क्लास दी हुई थी ना, ये देखो P5 के आगे मैं इसको क्लास दे देता हूँ नीड्स, नीड्स वैलिडेशन। क्या क्लास दे दी सर? नीड्स वैलिडेशन की क्लास दे दी। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इसके बाद ये जो ग्रीन और रेड वाला सीन है, ये जो ग्रीन बॉक्सेस है, ये इसे कहता है वैलिड क्लास। क्या कहता है? और जो रेड है वो इनवैलिड क्लास है। कौन सी क्लास है? अच्छा, अब यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले सारे इनपुट्स पर रिक्वायर्ड लगा होना चाहिए, जिस पर रिक्वायर्ड नहीं होगा उस पर ये वैलिडेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ रिक्वायर्ड के लिए। किसके लिए? रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो इसने एक डिव बनाया हुआ है, चलो हम डिव को नहीं बनाते, छोड़ दो। लेबल बनाया हुआ है नॉर्मल, फॉर्म लेबल की क्लास दी हुई है और फर्स्ट नेम दिया हुआ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास दी हुई है फॉर्म कंट्रोल की। ठीक है, और कोई इसमें खास चीज मेरे नहीं ख्याल है, बस क्या है? रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है। आओ चेक करते हैं सर, तो फिर ये हमारे अलाइन कैसे करेगा हमारी चीज से? एक तो इसका स्क्रॉल लेने के लिए नीचे आना पड़ता है। अच्छा सर, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने एक डिव रखा हुआ है लेबल और इनपुट के नीचे, जिससे उसने क्लास दी हुई है वैलिड फीडबैक की। इसकी वैलिड फीडबैक एक ऐसा डिव है जो आपको ग्रीन कलर से टेक्स्ट दिखाएगा। किससे? ग्रीन कलर से आपको टेक्स्ट दिखाएगा। और इनवैलिड फीडबैक लगा देता तो रेड कलर से शो करवाएगा। अच्छा, बना के देखें, आओ टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इनपुट बनाया हुआ ना, चलो मैंने इसको हटा दिया, शुरू से करते हैं। एक डिव बनाया, क्या किया? एक डिव बनाया। ठीक है, और सर मैंने उसके अंदर क्या रखा? उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक लेबल रख दिया। ठीक है, जो नेचर है फॉर्म की वो फॉलो करते हैं। इसे क्लास दे देंगे फॉर्म लेबल की। किसकी? ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया फुल नेम। लेबल बना रहा हूँ किसके लिए? फुल नेम के लिए। उसके बाद मैंने एक इनपुट बना दिया। क्या बना दिया? एक इनपुट। देखो ये फॉर्म के टैग के अंदर है और नो वैलिडेट मैंने लगा दिया है, तो इस पर फिर पॉपअप शो नहीं होगा। ठीक है, वो खैर फॉर्म का टैग ऊपर है तो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऊपर देख सकते हो, यहाँ आपको शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसकी क्लास क्या है? इनपुट की क्लास क्या है? फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, प्लेस होल्डर भी दे देते हैं एंटर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं। और एक इस div के बाहर मैं इनपुट टाइप सबमिट का बटन बनाऊंगा। ठीक है, जिससे मैं क्या करूंगा? अपने फॉर्म को
सबमिट करवाऊंगा। ठीक है, जब तक बटन नहीं होगा तो सबमिट भी नहीं होगा। तो एंटर नेम को मैं ऐसे सबमिट करता हूँ, सबमिट हो गया। हो गया सबमिट। हो गया नहीं हो गया? हो गया। ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा तो सर इसका मतलब है अगर मैं ये डिव नहीं रखूंगा तो ये काम नहीं करेगा क्या? हाँ, अगर मैं डिव नहीं रखूंगा तो ये काम नहीं करेगा क्या? आओ चेक करते हैं। भाई अगर मैं इनपुट के नीचे एक डिव बनाऊं, क्या बनाऊं? एक डिव। और उस डिव को मैं क्लास दूं वैलिड फीडबैक की, किसकी? यानी कि इसके अंदर मुझे वो टेक्स्ट देना है जो मेरे इनपुट के वैलिड होने पर शो होगा। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, क्या टेक्स्ट दे दिया? एवरीथिंग इज गुड। रिफ्रेश किया, खाली सबमिट किया, अभी भी सबमिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कोई गलती हमने की है। लेट मी चेक। नीड्स वैलिडेशन। वैलिडेशन की स्पेलिंग सही है? मैं मुझे एक शक हो रहा है, मैं शायद कुछ चीज भूल रहा हूँ जो शायद यहाँ पर भी मेंशन नहीं है। अच्छा क्लास, तो हमने जब रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया नहीं तो फॉर्म सबमिट होने से कैसे रुकेगा? वो तो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वैसे ही सबमिट होगा ना। तो यहाँ पर रह गया था क्योंकि वो मेरे जहन में पुरानी इनपुट थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। आओ अब टेस्ट करते हैं। यहाँ पर है और यहाँ पर कहाँ गया? रिफ्रेश किया, सबमिट पर क्लिक किया, स्टिल आपके पास नहीं आ रहा। आपके पास कुछ मेरे जहन से निकल रहा है, रुक जाओ। अच्छा बेसिकली जितने भी हम लोगों ने ड्रॉप डाउन्स वगैरह पढ़े ना, तो उसकी जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो आपकी जो सीडीएन हमने लगाया हुआ है ना उसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन ये जो फॉर्म वैलिडेशन की जो चेकर होता है ना, कि वो चेक करता है एम्प्टी है यानी, उसके हिसाब से आपको मैसेज या आपकी इनपुट्स का कलर वगैरह चेंज करता है। उसका कोड जो है ना वो उसकी जावास्क्रिप्ट में नहीं है, वो इन्होंने नीचे दिया हुआ है। ये कोड भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, तो इस कोड को क्या करना है, मैंने कॉपी करना है और मेरी जो HTML है ना उसमें नीचे आकर स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है। किसका टैग ओपन करना है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का jQuery का कोड है तो मैं इसे स्क्रिप्ट के टैग में रखूंगा और यहाँ मैंने रख देना। और इस कोड को मैंने नहीं छेड़ना, क्योंकि देखो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल से नीड वैलिडेशन की क्लास उठा रहा है और एक एक करके आपके पास अप्लाई करके आपको देगा। ठीक है, इस वजह से मेरे पास अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अब हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखो आपके पास रेड हो गया और आपके पास इनवैलिड शो हो रहा है। और जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ पुट करूंगा, देखो नीचे मैसेज आ गया जो हमने वैलिड फीडबैक में लिखा था। ठीक है, अब आप वैलिड फीडबैक भी दे सकते हो और इनवैलिड भी, दोनों दे सकते हो आप एक पेयर के साथ। ठीक है, अब यह देखो मैंने एक डिव बनाया सिर्फ वैलिड फीडबैक के लिए, इस इनपुट के लिए। इसी को मैं डुप्लीकेट करके इसको कर दूंगा इनवैलिड। क्या कर दूंगा? इनवैलिड। और यार लिख दूंगा प्लीज एंटर योर फुल नेम। ठीक है, तो आपके पास वैलिड फीडबैक का डिव तब शो होगा जब इनपुट में कुछ लिखोगे, यानी कि कोई नाम होगा। और इनवैलिड का कब शो होगा? जब एम्प्टी सबमिट कर दोगे, जब एम्प्टी सबमिट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ऐसे सबमिट किया तो देखो रेड भी हो गया, आइकन भी आ गया और प्लीज एंटर योर फुल नेम भी आ गया। इसी तरह मैं मल्टीपल इनपुट्स पर इसे अप्लाई कर सकता हूं। पहला रूल, फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट, नीड्स वैलिडेशन की क्लास। और इस कोड को उठाना नहीं भूलना वरना आपकी वैलिडेशन काम नहीं करेगी। ठीक है, और उसके बाद जस्ट आप अपना जो नॉर्मल इनपुट लेबल का इनपुट ग्रुप या फॉर्म ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हो उसे क्रिएट करते जाओ और उसके नीचे बस दो डिव्स रखते जाओ, वैलिड फीडबैक और इनवैलिड। और अगर आप सिर्फ चारों भाई ग्रीन हो जाए और रेड हो जाए, कोई मैसेज नहीं आए, तो फिर आप इसे नहीं लगाओ। ये सिर्फ मैसेज के लिए, किसके लिए? ठीक है, इसके बगैर भी आपका इनपुट रेड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये कहलाती है बूटस्ट्रैप की फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, ये देखो ये बता रहा है किस तरह से आपके पास HTML का पॉपअप आता है, तो हमें नो वैलिडेट लगाकर इसे बंद करना पड़ेगा। डन है?